हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है टू बॉडीज ईच ऑफ मास कैपिटल एम दे आर केप्ट फिक्स्ड विद द सेपरेशन 12। तो चलिए यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि दो बॉडीज हैं, है ना। कितना मास है दोनों का? कैपिटल एम। यहाँ पे भी कितना है? कैपिटल एम। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद द पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। अच्छा, पूरी लेंथ इनकी कितनी दी है? 2L दी हुई है। अगर पूरी लेंथ 2L दी हुई है तो इनका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, दोनों से कितने सेपरेशन पे? L सेपरेशन पे। और यहाँ पे जो पार्टिकल रखा हुआ है वो कितना है? स्मॉल मास m का है। ठीक है। तो ए पार्टिकल ऑफ स्मॉल मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन। यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट किया गया, तो जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, उसके रिगार्डिंग तीन ऑप्शन दिए हुए हैं और चौथा ऑप्शन है द एनर्जी ऑफ मास स्मॉल एम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, बात क्लियर है। अब यहाँ पे किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को लगाएंगे? देखो, मैं पहली बात तो ये है कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे इसको रखा हुआ है, इस पॉइंट को मैं पी लिख देता हूँ। और इस पॉइंट पे दोनों कैपिटल मास एम के कारण जो पोटेंशियल बनेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बनेगी, तो वो लिखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन एल, है ना, प्लस एक और टर्म आएगी दूसरे एम के कारण माइनस जी कैपिटल एम अपॉन एल। ये पोटेंशियल बन रही है तो कितना आंसर आ जाएगा? -2 GM अपॉन एल। ये बात क्लियर है। तो अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी मास एम की, जब उसको पॉइंट पी पे रखा हुआ है, वो कितनी होगी? वो होगी, बहुत सिंपल है, दैट इज मास एम इंटू वीपी। तो हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? -2 GM स्मॉल एम अपॉन एल। ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसकी वहां पे? अगर मैं v वेलोसिटी लेके चलता हूं तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। अब इन्होंने बोला है कि ए बी सी ऑप्शन में इन्होंने बोला है द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास स्मॉल एम टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ टू बॉडीज। यानी कि ये बॉडी अब कहां चली जाए? इन्फिनिटी पे चली जाए। जब ये बॉडी इन्फिनिटी पे चली जाएगी, ठीक है, जब ये बॉडी इन्फिनिटी पे चली जाएगी, ठीक है, तो उस केस में इसी पार्टिकल की, जो मास एम का पार्टिकल है, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, है ना। फाइनल लिख लेते हैं। और ये जो, जब इस पार्टिकल को हमने पी पॉइंट पे रखा था, तो उन एनर्जीज को हम इनिशियल ले लेते हैं। और अब यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्सेस का है, जो कि कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में। तो हम एनर्जी बैलेंस यहाँ पे लगा देंगे। और एनर्जी बैलेंस जैसे ही लगाएंगे, कैसे आएगा? UI प्लस KI इक्वल टू UF। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा? -2 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L प्लस हाफ mv² इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा mv² अपॉन 2 इक्वल टू 2 GM स्मॉल m अपॉन L। कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, कैंसल आउट कर देते हैं। कितना आंसर आ जाएगा? ये v² आ जाएगा 4 GM अपॉन L। और v किसके बराबर आ जाएगा? 2 कॉमन आ गया, ये आ गया √GM अपॉन L। बात क्लियर है। ठीक है, 2 कॉमन आ गया, ये आ गया √GM अपॉन L। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो ए और सी तो हो नहीं सकते, क्योंकि वेलोसिटी की कोई एक ही वैल्यू होगी। और एक है ऑप्शन नंबर डी, द एनर्जी ऑफ द मास एम रिमेन्स कांस्टेंट। एग्जैक्टली उसके बेस पे ही, के बेसिस पे ही हमने सॉल्व किया है। बात क्लियर है, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेज जो लग रहे हैं यहाँ पे किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कि कंजर्वेटिव होता है नेचर में। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट। I hope I have answered your question. The concept, explanation, as well as calculation, they all are clear to you. Thank you very much.